हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दलाल ने इसे किसान हितैषी बताया और क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने बात की है, सुनिए। हम इस समय मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के पास। दलाल जी से जानेंगे कि इस सारे बजट को किस तरह से लेते हैं। ये बताएं कि केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है उसको आप किस तरह से लेते हैं। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार किसान हितैषी ग्रामीण लोगों की हित देखते हुए जो बजट पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इस बजट से गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी रूप में जरूर मदद मिलेगी। और खासकर हमारे किसान भाइयों के अंदर जो भ्रांति फैलाई गई थी कि MSP नहीं रहेगी, मंडियां नहीं रहेगी, इस बजट के अंदर स्पष्ट तौर पर इसका वर्णन किया गया है कि किसानों को उसकी जो लागत का 50% मुनाफा जोड़कर MSP का भाव मिलता है वो मिलता रहेगा। और जो पार्टियां किसान हितैषी होने का स्वांग करती हैं, उनके वक्त में किसानों के उपज कितने रुपए की खरीदी गई, हमारे वक्त में कितने की खरीदी गई, इसका स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है। एक बिंदु में हम अगर उसमें जानना चाहें तो सबसे बड़ी किसान के लिए घोषणा क्या हुई है इस बजट में। सबसे बड़ी तो जो एक भ्रांति इस वक्त फैली गई है कि किसान को उसकी MSP का जो परचेज है वो जारी रहेगी, 50% मुनाफे के साथ उसकी फसल को हम खरीदेंगे, मंडियां जारी रहेंगी, 1100 मंडियां और नई बनेंगी। और ग्रामीण विकास के लिए 2,83,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्रामीण सिंचाई की उसका किसान को बड़ा फायदा होगा। और नाबार्ड के द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए माइक्रो इरिगेशन के लिए पिछले साल दिए गए थे, उसमें 5,000 करोड़ रुपए की और एडिशन करके उसको भी दुगना किया गया है। आपको लगता है कि जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इस बजट के आने के बाद वो अपना आंदोलन छोड़ देंगे? क्योंकि आपने खूबियां गिनाई हैं उसमें किसानों के हित के काफी फैसले लिए गए हैं, तो आप इस बात की उम्मीद व्यक्त करते हैं? देखो, किसानों से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि मैं आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हूं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि किसान नेतृत्व इस बार जाकर अपनी जो बची कुछ समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार के सामने रखकर वापस अपने घरों को जाएंगे। और ये जो सरकार है, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि 2013-14 की बजाय 2020-21 में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना परचेज ऊंचे भाव से किसानों की जेब में पैसा देने का काम किया है, वो मोदी जी की सरकार है। और इसी तरह से किसानों के बच्चों के लिए 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात हो, 1100 नई इलेक्ट्रिक मंडी बनाने की बात हो, और हमारे जो बुजुर्ग हैं 75 साल से बड़े, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में छूट देने की बात हो। तो जो किसानों ने संसद के घेराव का कार्यक्रम दिया था, अब आपको लगता है इसके बाद ये जो है उस कार्यक्रम को वापस ले लेंगे? और आपकी अपील भी क्या है उनसे? मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि इस कोरोना काल में आपने जो कृषि विकास में 3.4% की वृद्धि की है, वो अतुलनीय है। सारी दुनिया के लिए एक पूरा रास्ता दिखाती है। और आपकी जो समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार के सामने मिल बैठकर सब फैसला हो जाएगा। जल्दी से जल्दी वार्तालाप कर आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है और अपनी समस्याओं का समाधान करवाकर आप अपने घरों को वापस जाएं। मंत्री जी, आमतौर पे हमने अभी समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं उनसे बात की है, उन लोगों का कहना है कि युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, रोजगार के ज्यादा जो अवसर नहीं दिए गए, ना ही कोई टैक्स स्लैब में परिवर्तन हुआ, जिससे राहतों की बात होती है, इस बजट में राहतों की बात भी नहीं की गई। देखिए, इस बजट से बहुत लोगों को बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि जो लोगों को एक उम्मीद थी कि कोरोना में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, टैक्स ज़्यादा लगेंगे, सरकार के पास रेवेन्यू के साधन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनहितैषी बजट दिया, लोक लुभावन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और खासकर जो है बजट का सारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की तरफ है। शुक्रिया। तो आपने सुना जो जेपी दलाल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बजट जो है लोक लुभावन की बात भी की है, और सबसे बड़ी खूबी ये है
कि किसानों के लिए इस बजट में काफी कुछ किया गया है और कोई नया टैक्स और नया जो बोझ है लोगों पर नहीं लगाया गया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से